नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। वह पेड़ जिसकी छांव में कटी थी उम्र गांव में, मैं चूम चूम कर थक गया मगर ये दिल भरा नहीं। जी हाँ, पूर्वांचल की मिट्टी की बात ही निराली है और इसी मिट्टी के पारंपरिक खान पान को आप तक पहुंचाने के लिए हम चले आए हैं गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज जिले के मोजरा गांव में, जहां आपके लिए पक रहा है पूर्वांचल का शुद्ध और देसी खान पान। हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में भांति भांति के व्यंजन प्रचलित हैं और हर जगह का अपना एक अलग स्वाद है। ये जायकेदार व्यंजन किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और वहां की परंपरा को दर्शाते हैं। हमारी पाकशाला में आज हम आपके लिए पूर्वांचल के विशिष्ट व्यंजन लेकर आए हैं, जो खाने में बेहद जायकेदार हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है प्रयागराज। ये शहर संगम नगरी, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी जैसे धार्मिक नामों से विख्यात है, क्योंकि ये शहर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पावन नदियों के संगम स्थल पर बसा है। इस क्षेत्र को भारत का पूर्वांचल भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और खान पान काफी निराला है। देश का पूर्वी अंचल होने के कारण इस इलाके को पूर्वांचल नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले पूर्वांचल में समाहित हैं। यहाँ की अपनी अलग बोली, रीति रिवाज और खान पान है। पूर्वांचल के पारंपरिक खाने का जायका आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम प्रयागराज जिले के मोजरा गांव जा पहुंची। प्रयागराज शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक वन्य क्षेत्र है चांद खमरिया। ये जंगल काले हिरण को लेकर काफी मशहूर है, जिन्हें कृष्ण मृग भी कहा जाता है। इसी जंगली क्षेत्र से एक छोटा सा रास्ता गुजरता है जो मोजरा गांव में पहुंचता है। गांव में छोटे छोटे खपरेल वाले मकान हैं, जिनमें किसान परिवार रहते हैं। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य आय का जरिया है। ये किसान मेहनत से खेती करते हुए सादगी भरा जीवन बसर करते हैं। इनका खान पान काफी शुद्ध और प्रकृति से जुड़ा है। मोजरा गांव के एक किसान हैं खेम सिंह। संयुक्त परिवार के मुखिया खेम सिंह गांव के मेहनती और अग्रसर किसानों में से एक हैं। इनके घर की पाकशाला में महिलाओं ने खाने में चूड़ा मटर, सेव टमाटर की सब्जी, आलू बड़ी की सब्जी, मकई मसाला, कच्ची इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ बूंदी का सन्नाटा रायता और पनपथी रोटियां बनाई हैं। स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का होना जरूरी है, जिससे हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सके, मेहनत कर सके। तो उसके हिसाब से शरीर को जो पौष्टिकता चाहिए वो ज़रूरी होता है कि अगर ये जो हम अन्न खाएंगे इस टाइप से बना करके कि चूल्हे में डायरेक्ट पका हुआ हो, ये नहीं कि गैस में जो आजकल आधुनिक युग में है वो हमारे लोगों के लिए हितकर नहीं होता है। हमारे देश की परंपरा इतनी अनोखी है कि गांवों में आपको आज भी संयुक्त परिवारों में मिलजुल कर काम करते लोग नजर आएंगे। जब पूरे परिवार का भोजन एक ही चूल्हे पर बनता हो तो खाना बनाने में भी घर की हर महिला का योगदान रहता है। घर की बेटियां भी अपनी भागीदारी बखूबी निभाती हैं। भोजन बनाने की शुरुआत पूर्वांचल की मशहूर आलू बड़ी की सब्जी से होती है, लेकिन इसके लिए पहले सारी सब्जियां काटकर रख ली गई हैं, जैसे आलू,
टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को काटकर एक जगह पर इकट्ठा करके रख लिया गया है। इसी के साथ महिलाएं बड़ी को भी पानी में भिगोकर रख देती हैं ताकि भीग कर बड़ियां नरम हो सकें। यहां हम आपको बता दें कि महिलाएं उड़द की दाल में कुछ पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल करके ये बड़ियां बनाती हैं और इन्हें सहेज कर रख लेती हैं। फिर इन बड़ियों का इस्तेमाल ये कई अलग-अलग व्यंजनों में करती हैं। अब आलू बड़ी की पारंपरिक सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तिल का तेल चढ़ा दिया गया है। यहाँ खाने में ज्यादातर सरसों और तिल के तेल का ही उपयोग होता है। तेल गर्म होने पर सबसे पहले इसमें मेथी के दाने डाले गए हैं। फिर लहसुन और हरी मिर्च डालकर इन्हें एक साथ तेल में भूनते हैं। कुछ ही देर में महिलाएं इसमें बारीक कटी प्याज डाल देती हैं। साथ ही इसमें थोड़ा जीरा भी डाला जाता है। जब सारी सामग्री भुनकर हल्की लाल होने लगती है तो महिलाएं इसमें कुछ घरेलू मसाले मिलाती हैं, जैसे घर का कुटा गर्म मसाला, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ तड़के में कटे हुए टमाटर भी डाल दिए जाते हैं। टमाटर डालने के दौरान महिलाएं इसमें थोड़ा नमक मिलाती हैं। इससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। फिर सब्जी में कटे हुए आलू डालकर इन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसी दौरान भिगोई गई बड़ियों को पानी से निकाल लेते हैं और सब्जी में डाल देते हैं। कुछ देर तक इस सब्जी को यूं ही चलाते हुए पकाते हैं। जब सब्जी 50% तक गल जाती है तो महिलाएं इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाती हैं। इससे सब्जी हल्की तरीदार बनती है। पानी डालने के बाद जब सब्जी में उबाल आने लगे तो इसे एक थाली से ढक दिया जाता है और मध्यम आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच-बीच में गृहिणी सब्जी से आलू निकालकर उसे हाथों से दबाकर देखती हैं। आलू जब हाथों से दबाने पर टूटने लगे और सब्जी की तरी भी गाढ़ी होने लगे तो समझ लीजिए आलू बड़ी की ये स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। अब महिलाएं इसे चूल्हे से उतारकर हरे धनिये की ताजा पत्तियों से सजाती हैं। इससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। सब्जी तैयार होने पर इसे कढ़ाई से निकालकर एक बर्तन में खाली कर लिया जाता है। इसी के साथ महिलाएं अगला व्यंजन यानी चूड़ा मटर बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। इस व्यंजन को कैसे बनाया जाता है दिखाएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पूर्वांचल का एक बेहद मशहूर व्यंजन है चूड़ा मटर।
आमतौर पर यह व्यंजन हरी मटर से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ के गांवों में साल के 12 महीने हरी मटर मिल पाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ महिलाएं सर्दियों के मौसम में ही हरी मटर को धूप में सुखाकर साल भर के लिए रख लेती हैं और पूरे साल इसका इस्तेमाल खाने में करती हैं। सूखी मटर को बनाने से पहले इसे फटककर और बीनकर साफ किया जाता है। फिर महिलाएं इन्हें पानी में धोकर कुछ घंटों के लिए भिगोकर रख देती हैं, जिससे मटर फूलकर नरम हो जाती है और इनका इस्तेमाल किसी भी व्यंजन में किया जा सकता है। जब मटर पानी में भीगकर मुलायम हो जाती है तो इन्हें पानी में उबाल लेते हैं। करीब 10 मिनट तक ढककर उबालने से मटर और भी नरम हो जाती है। फिर इन्हें पानी से निकालकर एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। अब महिलाएं चूड़े को साफ करके पानी में धोती हैं और हाथों हाथ इसका पानी निकाल देती हैं। कुछ इसी तरह मूंगफली को भी साफ करके पानी में धो लिया जाता है। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तो बारी आती है इस व्यंजन में तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है। इनका मानना है कि सरसों के तेल और लोहे की कढ़ाई में चूड़ा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसलिए इस व्यंजन को बनाने में लोहे की कढ़ाई और सरसों के तेल को ही इस्तेमाल किया जाता है। गर्म तेल में बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और जीरे को भून लेते हैं। इसी के साथ कढ़ाई में धुली हुई मूंगफली के दाने भी डाल दिए जाते हैं। कुछ देर तक सारी सामग्री को चलाते हुए भूना जाता है। फिर महिलाएं इसमें कुटा हुआ गर्म मसाला, हल्दी और स्वादानुसार नमक मिलाकर सारे मसालों को एक साथ भूनती हैं। इसी के साथ कढ़ाई में उबाली हुई मटर भी डाल दी जाती है। सारी सामग्री भुन जाने पर कढ़ाई में धीरे धीरे धुला हुआ चूड़ा डाला जाता है। इस दौरान एक महिला कढ़ाई में इसको डालती जाती है तो दूसरी इसे करछी से चलाती जाती है। ऐसा करने से चूड़ा मटर कढ़ाई में चिपकता नहीं और खिला खिला बनता है। जब चूड़े मटर का काफी पानी सूख जाता है तो कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है और एक थाली में खाली कर लेते हैं। लेकिन अभी इसे सजाना बाकी है। चूड़े मटर को थाली में फैलाकर इसे बारीक कटे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरे धनिये से सजाते हैं। ये गर्मा गर्म और खिला खिला मसालेदार व्यंजन खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। पूर्वांचल के खाने की यही तो विशेषता है कि यहाँ के व्यंजन न सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी काफी आकर्षक लगते हैं। हर व्यंजन ऐसा कि देखकर मुंह में पानी आ जाए। पूर्वांचल की ये महिलाएं अब स्वादिष्ट सेव टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हैं। ये सब्जी बेसन से बनती है और इसे बनाने का तरीका भी अनूठा है। इस मसालेदार और तीखी सब्जी को बनाने के लिए एक परात में बेसन लिया जाता है। बेसन में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा डालकर एक साथ मिलाते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा तेल मिलाया जाता है। महिलाएं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मिश्रण को अच्छी तरह से गूंथती हैं। इस गूंथे हुए बेसन से सेव बनाने की तैयारी हो रही है।
सेब का रंग सुनहरा पीला हो और ये खाने के साथ साथ दिखने में भी अच्छे लगे, इसके लिए गूथे हुए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसन को काफी सख्त नहीं गूथा जाता, बल्कि इसका गाढ़ा घोल बनाया जाता है। उधर महिलाओं ने चूल्हे पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा दिया है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक महिलाएं सेब बनाने का मिश्रण भी तैयार कर लेती हैं। कढ़ाई में तेल गर्म होने पर इस खास यंत्र से बेसन के गर्मा गर्म सेब बनाए जाएंगे। यंत्र को कढ़ाई पर कुछ इस तरह से रख लिया जाता है। यंत्र में बने बारीक छिद्रों से बेसन को सेब का आकार मिलता है और सेब सीधे गर्म तेल में पकते जाते हैं। सेब आपस में चिपके नहीं, इसके लिए एक महिला लगातार करछी से सेब को चलाती जाती है। जब सेब तलकर हल्के लाल होने के साथ साथ कुरकुरे होने लगे तो इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये महिलाएं आज सेब से अपनी पारंपरिक सेब टमाटर की सब्जी बनाने जा रही हैं। अब तड़का लगाने के लिए महिलाएं गर्म तेल में सबसे पहले बारीक कटी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालती हैं। इसी के साथ इसमें जीरा भी डाल दिया जाता है। सारी सामग्री को कढ़ाई में चलाते हुए भूनते हैं। मिश्रण हल्का भुन जाने पर इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालते हैं। फिर महिलाएं भुने हुए मसाले में कटे हुए टमाटर भी डाल देती हैं, जो इस व्यंजन का सबसे प्रमुख घटक है। टमाटर से ही इस मसालेदार सब्जी को हल्का खट्टा स्वाद मिलता है। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं तो कढ़ाई में सेब डाल देते हैं। पहले इन्हें यूं ही मसालों के साथ चलाते हुए पकाया जाता है। बाद में इनमें थोड़ा पानी मिला दिया जाता है। करीब 2 से 3 उबाल आने पर सब्जी की तरी हल्की गाढ़ी हो जाती है और कुरकुरे सेब भी नरम हो जाते हैं। इसी दौरान महिलाएं कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेती हैं। भारत के पूर्वांचल इलाके की एक खास सब्जी है सेब टमाटर की सब्जी। सुनने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है, वो है भी स्वादिष्ट। सेब बनता है बेसन से और बेसन बनता है चने से। तो चने के कई गुण इसमें मौजूद हैं, जैसे कि इसके अंदर अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन्स हैं। और प्रोटीन्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी मांसपेशियों के लिए, ऊर्जा के लिए, और साथ ही साथ ये डायबिटीज़ कंट्रोल भी करते हैं। जो टमाटर है उसके तो कई गुण हैं। टमाटर का एक खास एलिमेंट होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग लाइकोपीन कंज्यूम करते हैं यानी टमाटर खाते हैं, उनकी त्वचा बहुत जल्दी फ्रेश हो जाती है, रिजुविनेट होती है। यानी कि जैसे धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, उन लोगों को ज़्यादा नहीं होते। तो ये सेब टमाटर की जो सब्जी है इसमें दोनों गुण हैं, चने के भी गुण हैं और टमाटर के भी गुण हैं। पूर्वांचल की इस पाकशाला में अब मकई मसाला, बूंदी का सन्नाटा रायता और इमली की चटपटी चटनी बनने जा रही है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पाकशाला में अब तैयारी चल रही है एक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की।
जिसे मकई मसाला कहा जाता है। ये चटपटा और तीखा व्यंजन भोजन के समय सलाद के तौर पर शामिल किया जाता है, लेकिन इसे सब्जी की तरह बनाते हैं। जी हां, इस व्यंजन की एक विशेषता ये भी है कि ये काफी सेहतमंद होता है और इसे आप अकेले नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। तो चलिए इस मजेदार व्यंजन को बनाने का हुनर भी पूर्वांचल की इन महिलाओं से सीख लेते हैं। इस व्यंजन को ताजा हरी मक्की से बनाया जाता है, जो यहाँ के खेतों में ही पैदा होती हैं। महिलाएं मक्की को छीलकर उसके नरम और दूधिया दानों को अलग कर लेती हैं। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा पानी गर्म करके उसमें मक्की के दाने डाल देती हैं और मंद मंद आंच पर थोड़ी देर तक इन्हें पकाती हैं। ये दाने जल्द ही उबलकर नरम हो जाते हैं। फिर कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर मक्की के उबले हुए दानों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और एक थाली में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब मक्की के दाने पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें एक बर्तन में पलट लिया जाता है। फिर इनमें कुछ कटी हुई सब्जियां और पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे खीरा, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला। ये सारी सामग्री डालने के बाद मक्की के मिश्रण को अच्छी तरह से चलाते हैं ताकि सारी सब्जियां और मसाले एक साथ ठीक से मिल सकें। इसी के साथ स्वादिष्ट और सेहतमंद मकई मसाला बनकर तैयार है। भोजन के वक्त थाली में ये सलाद की पूर्ति करता है। सलाद, रायता और चटनी, कुछ ऐसे व्यंजन हैं ये जिनके बिना भोजन की थाली अधूरी सी लगती है। ये छोटे छोटे व्यंजन थाली की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही भोजन के जायके में इजाफा भी करते हैं। साथ ही इन व्यंजनों का सेवन शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है। मसालेदार और चटपटा मकई मसाला बनने के बाद बारी आती है हरा धनिया, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और इमली की तीखी और खट्टी मीठी चटनी की, जिसका स्वाद हर व्यंजन से जुदा है। खाना बनाने के दौरान महिलाएं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं। चटनी बनाने से पहले पत्थर की सिल और बाट को पानी से धोकर साफ कर लेती हैं। इस सिल पर हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, नमक, हरा धनिया और लहसुन को एक साथ पीसा जाता है। जब सारी सामग्री पिसकर महीन हो जाती है तो इसे सिल से नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अभी चटनी बनकर तैयार नहीं हुई है। अभी इसमें कच्ची इमली मिलाई जानी बाकी है। इमली से ही तो चटनी को खट्टा स्वाद मिलता है। चटनी बनाने के लिए इमली को सिल पर बाट से कूटकर बारीक कर लेते हैं। जब इमली अच्छी तरह से पिस जाती है तो टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वाला घोल इसमें मिला देते हैं। फिर सारी सामग्री को सिल से बर्तन में खाली कर लिया जाता है। चटनी को खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए इसमें थोड़ी सी शक्कर भी मिलाते हैं। ये तीखी, चटपटी, खट्टी और मीठे जायके वाली चटनी पूर्वांचल में बड़े शौक से खाई जाती है। यकीनन इस चटनी को बनाते देख किसी के भी मुंह में पानी आना लाजमी है। पूर्वांचल क्षेत्र की एक खास डिलीशियस चटनी है इमली की चटनी। इसके अंदर लहसुन का प्रयोग होता है और इमली का प्रयोग होता है। वैसे तो लोग इमली कच्ची भी खाना चाहते हैं, मगर चटनी के फॉर्म में ये बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और उसका कारण है कि इसके अंदर खट्टा मीठा स्वाद आता है।
इसके अंदर क्योंकि लहसुन पड़ा है तो लहसुन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको कोई हार्ट की तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर है तो आप लहसुन खाइए। और साथ ही क्योंकि इमली के अंदर विटामिन सी है तो ये आपकी इम्यून शक्ति को बढ़ाता है। पूर्वांचल में बूंदी का सन्नाटा रायता काफी प्रचलित है, लेकिन रायते के लिए बूंदी बाजार से नहीं बल्कि घर में ही तैयार की जाती है, वो भी घर के बेसन से। बूंदी बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा बेसन का घोल तैयार करते हैं। कुछ लोग इस घोल में नमक और मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इसे फीका बनाते हैं। इस घोल को इतना पतला रखा जाता है कि ये करछी में बने छिद्रों से आसानी से निकल सके। कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाता है तो महिलाएं बेसन के इस घोल को छिद्र वाली करछी पर डाल देती हैं और इस तरह करछी को हिलाते हुए बूंदी बनाती हैं। बूंदी जब हल्की कुरकुरी होने लगे तो महिलाएं इन्हें एक बर्तन में निकाल लेती हैं। इस तरह आराम से घर में ही बूंदी तैयार हो जाती है। महिलाएं अब रायता बना रही हैं। रायता बनाने के लिए ये तवे पर थोड़ा जीरा भूनती हैं। जीरा ठंडा होने पर इसे हाथों से मसलकर छाछ में मिला देती हैं। जीरे के साथ ही छाछ में कुरकुरी बूंदी डाल दी जाती है। फिर रायते को नमकीन स्वाद देने के लिए इसमें स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को छाछ में एक साथ मिला देते हैं। दिखने में ये रायता बेशक साधारण सा है, लेकिन इसका स्वाद बेमिसाल है। इसे सन्नाटा रायता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक दिन पुरानी खट्टी छाछ से बनाया जाता है। कहते हैं कि छाछ जितनी ज्यादा खट्टी होगी, रायता उतना ही जायकेदार होगा। जब सारे व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं तो पानी के हाथ की पनपथी रोटियां बनाई जाती हैं। यूं तो ये रोटियां गेहूं के आटे से ही बनती हैं, लेकिन इनका स्वाद थोड़ा अलग होता है। वजह ये है कि इन्हें सूखा आटा लगाकर चकला और बेलन की मदद से नहीं बल्कि पारंपरिक तरीके से हाथ में पानी लगाकर और हथेलियों से फैलाकर बनाया जाता है। ये रोटियां थोड़ी मोटी जरूर होती हैं, लेकिन जिस तरह इन्हें चूल्हे में अंगारों पर सेकते हैं, इससे इनका स्वाद और बढ़ जाता है। पूर्वांचली पाकशाला में अब सारा खाना बनकर तैयार है। महिलाओं ने सभी व्यंजनों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है ताकि भोजन परोसने में आसानी रहे। परिवार के पुरुषों को जमीन पर आसन बिछाकर बिठाया जाता है और एक एक व्यंजन को प्यार के साथ थालियों में परोसा जाता है। जितनी मेहनत से ये किसान खेती बाड़ी करते हैं, उतने ही चाव से भोजन भी करते हैं। इनकी थाली में आपको स्वाद के साथ साथ हर सेहतमंद व्यंजन देखने को मिलेगा। इससे इन किसानों को स्वादिष्ट खाने के साथ पूरा पोषण भी मिलता है। पुरुषों को आनंद से खाना खाते देख ये महिलाएं खुशी से फूले नहीं समाती। पाकशाला में एक तरफ चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं, तो दूसरी तरफ परिवार के सदस्य इन्हें स्वाद लेकर खा रहे हैं। वाकई नदियों के संगम की तरह ये संगम भी अपने आप में बेमिसाल है। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई जगह और वहां के अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जय भारत, जय किसान। अगले हफ्ते आपके लिए खास अपने पारंपरिक खाने में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की महिलाएं दाल पानिये, खसखस की सब्जी, बैगन मसाला, मक्की की रोटी, करौंदे मिर्च की चटपटी चटनी, फलों का खट्टा मीठा रायता और मीठे में खोया बर्फी बनाने जा रही हैं।